आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करना है ना। रेशनल मतलब वास्तविक संख्या, और है ना वास्तविक संख्या में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग कितने आसानी से सॉल्व करेंगे ना, कि जो कि शांत और अशांत में आ गया, परिमेय और अपरिमेय में संख्या में रहता है, तो उस सभी संख्या को हम समझेंगे कि कैसे आसानी से बना पाते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव हम समझेंगे कि कोई नंबर शांत है या अशांत, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये इसका ट्रिक जो है, ये जो है 9 चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना, 9 तक ये सारा जो है आठों का आठों नंबर जो लिख दिए ये सारा। जो इस नंबर में अगर 2 रहता है, जैसे कि 2 रहे, 1/2 रहे, तो इसको डिवाइड करते क्या होता है, भाग लग जाता है ना, 2 पंचे 10, तो ये कट गया पूरा पूरा, ये क्या हो जाएगा, शांत होता है। ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ 1 को 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है, नहीं करता है पूरा पूरा। ठीक है, 0.33 आता ही रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। ठीक, उसी प्रकार अगर 1 को 4 से भाग देते हैं तो क्या होता है, ये कट जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसको भी क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ठीक, अब 1/5 है ना, 1 में अगर 5 से डिवाइड कर देते क्या होता है, वो भी आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी शांत कहेंगे। ठीक, ये बी नंबर रिपीट हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, अशांत। ये भी रिपीट हो रहा है तो क्या कहेंगे, अशांत। ठीक है, 1/7 यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, शांत है। ठीक है, और ये भी क्या है, 1/9, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसको क्या कहेंगे, अशांत है। अब इस तरह से इस चीज को तो याद रखना है, लेकिन हम समझेंगे कि कैसे, कि और भी कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ मान लेंगे कि ये 20/15 अगर है, आप पूछ देंगे रोहित कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या शांत है या अशांत आवर्ती है, जल्दी बताओ। अशांत। क्या है, अशांत। क्यों, कैसे समझे, तो समझेंगे इसको काट के, है ना, 5 चौके 20, 5 दिया 15, 4/3, यहाँ 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। जबकि हम बता चुके हैं कि जब भी नीचे में 3 रहे तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। जब जो है मतलब 4 रहे तो शांत हो जाएगा, 5 रहे तो शांत ही होगा, 6 रहे तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, 7 रहे तो क्या हो जाएगा, अशांत ही हो जाएगा, 8 रहे तो शांत, और 9 रहे तो अशांत होगा। ये चीज क्वेश्चन से पता चलता है कि शांत है या अशांत। दूसरा क्वेश्चन में अगर इसी में अगर डाल दिया जाए 15/20, तो इसी को उल्टा करके अगर पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे, शांत है या अशांत, शांत। क्यों, क्योंकि 5 दिया 15, 5 चौके 20, मतलब नीचे में क्या है, 4 है। नीचे में जब भी नंबर ये जो बता दिया ना, शांत के लिए क्या होना चाहिए, शांत होने के लिए नंबर के नीचे में जो है ना, ये 2 4 और 5 और 8 होना चाहिए। ठीक है, और शांत के लिए क्या होना चाहिए, और शांत नंबर वही होगा जिसके लास्ट में है ना, नीचे में बट्टा में फ्रैक्शन में 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो ये सारा नंबर जब भी नीचे रहे तो क्या होगा, अशांत होगा, और ये सारा नंबर जब भी नीचे रहे तो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि शांत है या अशांत। अब तुमको क्या देगा, पावर में दे दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ दे दिया जाएगा, है ना, 2/2 गुने 5/4। आप पूछेगा कि शांत है या अशांत, पूछेगा शांत है या अशांत, सिर्फ नंबर को देख के बताना है, ये मतलब कोई गुना भाग नहीं करना है। तो टिक बता दिए, गुना भाग कभी भी नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है कि 2 और 4 है, 2 4 इसमें है, तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना है, ये क्या है, शांत है, कोई जोड़ घटा गुना भाग नहीं करना है। अगर इसी क्वेश्चन में यानी 7/2 3/2 और 5/2 अगर ऐसा लिखा है तब क्या कहेंगे, शांत। क्या, अशांत कहेंगे। क्या बताए थे, ये नंबर नहीं होना चाहिए, ये तो 2 5 तो है, लेकिन ये चला आया ना 3, क्या बोले थे, ये नहीं होना चाहिए। शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों नंबर तो होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, लेकिन ये 3 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसका जवाब देना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का राम, अब इस क्वेश्चन को बताओगे कि ये शांत है या अशांत।
शांत है या अशांत? शांत। क्यों शांत है? 2 भी है 5 भी है। क्योंकि 2 भी है 5 5 भी है, लेकिन तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब तीसरा नंबर का मतलब कि जो अशांत है, अशांत वाला कौन सा? 3 6 3 6 7 9 में से कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए नीचे में, तभी क्या हो जाएगा? ठीक है, शांत, तभी शांत होगा, नहीं तो अशांत। ये सब रहेगा तो अशांत। अगर इसी में अगर यहाँ जोड़ देते हैं 7 पर पावर 4, ये आ जाता था, क्या हो जाता? अशांत। अशांत हो जाता। इसी में अगर 3 पर पावर 2 दे दिया जाता तो क्या होता? तब पर भी अशांत होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 15/3 गुने 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 7, अब पूछ दिया जाए कि ये शांत है या अशांत है, क्या कहोगे? अशांत। अशांत। गलत, यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कटने वाला है। कटेगा, नंबर ऊपर वाला है, बोलते ना डिवाइड हो रहा है तो काटेंगे भी। 3 से काट के देखेंगे, 3 से अगर कट रहा है तो काट देख के देखेंगे। 3 1 3 3 5 15, कट गया कि नहीं? तो यहाँ 5 आ गया, बाकी ये सारा नंबर तो है ही, है कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। और ये अशांत। ये क्यों अशांत हो गया? क्योंकि ये 3 तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे काटने वाला कोई 3 से कटने वाला नंबर नहीं है। लेकिन इसी में अगर यहाँ 3 यहाँ 3 पर पावर अगर 7 रहता तो क्या करते? ये दोनों तो कट जाता, तब यही बचता, तब क्या हो जाता? शांत हो जाता। समझ में आ गया? शांत और अशांत अवर जी। अब हम बात करते हैं रूट वाला नंबर। ठीक है, है ना? अब हम लोग सीखेंगे कि इसमें तो शांत अशांत के बारे में समझ गए। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि ये कोई संख्या जो है परिमेय है या अपरिमेय है। ये ऑब्जेक्टिव से जो है ना क्वेश्चन आता ही है बिहार बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव से 2-3 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, शांत से भी 2 क्वेश्चन और अशांत से भी, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से भी 2-3 क्वेश्चन आता ही है। चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अभाज्य संख्या जो भी होगा ना, अभाज्य संख्या जो होगा ना, अभाज्य, सबसे पहली बात बताओ कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। ठीक है, कौन कौन सा अभाज्य संख्या होता है? जो नंबर अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो। 2 नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य होगा। जैसे कि 2 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है? नहीं। हाँ, और उसका फैक्टर 2 ही हो। अभाज्य संख्या क्या होता है? फैक्टर 2 ही हो। मतलब एक सब का फैक्टर है और वो खुद वाला नंबर। ठीक है, उसके अलावा दूसरा तीसरा नहीं होगा, वही होगा। 3 5, ठीक है, 7 9 डिवाइड होता है। 7 11 13 15 17 19 के बाद 23 23 मतलब ये सारा नंबर जो है आगे चलता जाएगा। लेकिन हमको आगे बढ़ना नहीं है, यहीं तक का रहता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में जो है यहीं तक का क्वेश्चन रहता है। आप तुमको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए यही संख्या जब रूट में रहता है, रूट का मतलब क्या? इसको कहते हैं रूट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रूट। रूट में जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कि 2 को हम रूट में डाल दिए, पूछेगा कौन सा संख्या है? परिमेय। अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 2 को रूट में डालेंगे तो अपरिमेय। इस याद ये रखना है कि ये नंबर जो है जितना दिया गया, ये जो भी नंबर अंदर में रहेगा रूट के अंदर में, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हम लिखे 3, क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, अगर हम यहाँ कहते 4 अगर डाल देते हैं, 4 नंबर तो है उसमें, 4 है नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? परिमेय। आप कैसे समझेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 4 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। इसका मतलब क्या? 2 में से 1 तो बाहर आ जाता है, 2 नंबर में से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। इसको क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे इसको। परिमेय। समझ में आया? परिमेय किसको कहना है? परिमेय किसको कहना है? इसी में अगर हम अगर जो है 9 को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? परिमेय। ये भी निकलेगा क्योंकि इसमें है ही नहीं 9 है, नहीं है। तो इसका मतलब परिमेय। 3 × 3 = 3। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन इसको अगर हम रूट में 5 लिख दिए तो अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये अपरिमेय, क्योंकि 5 देखो है इसमें, है ना? इसीलिए क्या लिखेंगे? अपरिमेय। अगर इसी में हम अगर इसको 23 लिख देते हैं तो
अपरिमेय। समझ में आया? हाँ। इसी में अगर हम 25 लिखते हैं तो परिमेय। परिमेय। क्योंकि ये क्या होता है? एक पाँच बाहर पाँच हो जाता है। बाहर निकलता है ना हाँ। 5। जो नंबर बाहर रूट के बाहर निकल जाता है वो क्या कहते हैं उसको? परिमेय। परिमेय कहते हैं। जो नंबर रूट से बाहर नहीं निकलता है। अपरिमेय। और हाँ, ये तो एक सिंपल फॉर्म है ना, ये कभी कभी ऐसे भी रह सकता है। पूछेगा कि ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी परिमेय? ये भी अपरिमेय है। जब भी है यहाँ जब रूट 2 अंदर में था तो ये भी ना अपरिमेय, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही होगा। और ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। चाहे ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे, दोनों क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय ही होगा। ठीक है। और इसको भी अगर इसी को अगर ऐसे डाल दिया जाए तो ये क्या होगा? परिमेय। ये परिमेय हो जाएगा क्योंकि भट्टा में आ जाएगा। ठीक है। अब इसी को अगर भट्टा में ऐसे रूट करके 23 लिख देंगे तो अपरिमेय। ये क्या आ जाएगा? अपरिमेय। परिमेय आ जाएगा। ठीक है। परिमेय। परिमेय आ जाएगा। समझ में आया? परिमेय किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं? यस सर। अब राम से पूछ रहा है क्वेश्चन। राम बताओगे कि 2 प्लस रूट 4 ये कौन सी संख्या है? कौन सी? परिमेय। परिमेय है। क्यों? क्योंकि 4 का क्या निकलता है? दो। 2। 4 का क्या निकलता है? दो। 2। दोनों को जोड़ोगे तो चार। 4 आता है। इसलिए क्या लिखेंगे? परिमेय। ये परिमेय संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिमेय। अब इसी में अगर लिखते हैं 5 प्लस रूट अंदर 5 और तुम बताओगे शिवम कौन सा संख्या है ये? अपरिमेय है क्योंकि ये निकलेगा नहीं रूट से। क्या होगा? नहीं निकलेगा। ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, इसलिए क्या लिखेंगे? अपरिमेय। समझ में आया? परिमेय किसे? अब तो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। Yes. परिमेय अपरिमेय से कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. ये नंबर लाना ही है। इसमें 2 नंबर फिक्स है, आएगा ही ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए इस नंबर को छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब पूछेंगे रोहित इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर ये जो है परिमेय है या अपरिमेय है? जल्दी बताओ। अपरिमेय। परिमेय है अपरिमेय? परिमेय। परिमेय क्यों? जब बताया ना कि ये नंबर से एक किसी बाहर का- निकल जाता है। 4 चौका 16, 4 निकलेगा बाहर। ये 2 है, माइनस हो तो माइनस कर देंगे। हाँ। 2 क्या हो जाएगा? परिमेय। परिमेय में हो जाएगा। अब तुम्हारा इसमें से 2 नंबर फिक्स जो है ना, परिमेय अपरिमेय से 2 नंबर फिक्स हो गया ना? हाँ। आ जाएगा ना? Yes, sir. आना ही चाहिए। पूछा जा सकता है परिमेय संख्या कौन है। यस सर। आज तुमको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा सकता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है, या इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन देते हैं, जैसे देखो यहाँ अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा अपरिमेय संख्या में संख्या नहीं है। कौन इसमें से जो है अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा रहेगा रूट अंडर 16, बी में लिखा रहेगा रूट अंडर 25, सी में लिखा रहेगा रूट अंडर 25 माइनस परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या ये है वाला ना लिख रहे रे? नहीं ये है सर। ये अपरिमेय संख्या नहीं है ना? ठीक हाँ नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। ये होगा। और डी में ऑप्शन में लिखा रहेगा 16। इसमें से पूछेगा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। हाँ तो ये होगा। ये या 16। अपरिमेय संख्या सबका गलत है। कौन है? ये होगा सर। रूट 16 हो जाएगा। अभी जस्ट बताए, कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में ना? हम सही बोले थे। क्या बताए थे? अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या। वो भी है, वो ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय यो क्या है? अपरिमेय। परि नहीं हम में है। ये क्या है? ये भी है अपरिमेय। नीचे वाला परिमेय ये परिमेय। ये तो निकलेगा ना 4। चार। ये क्या हो जाएगा? हमको लगा बड़ी? कुछ और। हम सही तो बोले थे। यही तो है, कंफ्यूज करने के लिए तो यही पूछ देता है, धड़फड़ा के तो मार दोगे। लेकिन यही तो लिखा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं है। तो देखो ना, सबसे अलग होना चाहिए। सबसे अलग कौन है? सबसे अलग तो ये है ना, निकल रहा है। Yes, sir. यही तो आंसर होना चाहिए। समझ गए। परिमेय संख्या पूछते, हाँ। परिमेय संख्या पूछते तब पर भी यही आंसर था। अब परिमेय नहीं है इनमें से तब पर भी ये होगा। आप कंफ्यूज करने के लिए ऊपर से नीचे दिया, हम देख लिए तो हम यही ना, मार दिए। क्वेश्चन को डाइवर्ट करके पूछता है। यही चीज क्वेश्चन को, यही चीज जो है ना, क्या करना है? खिड़की खोल दो। क्वेश्चन को डाइवर्ट है ना, यही जो है माइंड को डाइवर्ट कर देता है कि अरे हम तो ये पढ़े थे, परिमेय पढ़े थे और अपरिमेय पढ़े थे, कैसे हो जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं?
लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होना है? एकदम सॉलिड क्वेश्चन का आंसर, सॉलिड नंबर लाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जो पढ़ के जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब आ जाए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। देखिए देखिए चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन 2 पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन और इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा है। इसमें पहला क्या करा है, इसमें कि दोनों दो तरह से पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन में। निम्न में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है? यहाँ ऑप्शन दिया गया 4 तो। ठीक है, पूछा है कौन अपरिमेय संख्या है, बताओ राम कौन सा अपरिमेय संख्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अपरिमेय संख्या बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है सबका? सी है। अब चेक करेंगे कि सी क्यों है, क्यों देख लेते हैं। 4 का 4 हो जाएगा, 9 का क्या निकलता है? 3, मतलब 1 हुआ, ये परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय। ठीक है, इसका होगा 12। इसका भी देखते हैं कि इसमें जो है ना 5 ये 2, ये क्या है? ये तो बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब अपरिमेय। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये भी अपरिमेय, ये भी क्या आ जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ये क्या है? अपरिमेय। इसलिए सबका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है ना, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसमें तो नहीं है, मतलब यहाँ लिखा अपरिमेय संख्या नहीं है और परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं की बात यहाँ किया जा रहा है ना, तो नहीं का मतलब यही ना आंसर होगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सारा तीनों तो अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसे कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है का मतलब यही है ना, ये परिमेय संख्या है। आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या? डी। परिमेय संख्या कौन है? जल्दी बताओ रोहित, जल्दी बताओ कौन सा होगा? सब इसी में कंफ्यूजन हो रहा है। डी। जल्दी बताओ। अंजादे तीर नहीं मार रहा है ना, तो सब गलती हो जाएगा। सोच समझ के ही आंसर लेना है। क्या आ जाएगा? डी। नहीं रे, रुक नहीं यार। आप निम्न में से कौन परिमेय संख्या? निम्न में से कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है? लास्ट ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है। आप कहोगे क्यों? आप कंफ्यूजन में इतना ही पड़ जाते हो। देखो यहाँ √3 से कभी देखो √3 कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 3 तो 3 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन 4 का 2 नहीं निकलता है, तब माइनस कर देंगे 1 हुआ कि नहीं? ये क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन कभी ये कैसे निकलेगा राम? कैसे तुम ऑप्शन मार देते हो? उसी ये 6 कभी बाहर नहीं निकल सकता है, 3 कभी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इस शिवम जो है कंफ्यूज यहाँ कर गए, कभी बी तो कभी सी, कभी ये करता है। माइंड को शांत करके सोच समझ के देखना है आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर सॉलिड आएगा। लास्ट में 12 भी देना सर। राम का आंसर था क्या? डी। लेकिन ये भी गलत है, ये डी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना 12 का देखेंगे फैक्टर तोड़ के देखेंगे। 4 तिया 12, 4 तो निकल रहा है, लेकिन 3 कहाँ निकल रहा है? 4 का निकलेगा रे, 4 का 2 निकलेगा, लेकिन ये 3 तो नहीं निकल रहा है ना। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या आएगी नहीं। इसका मतलब जो सबसे अलग हो, आंसर में क्या होगा? जो सबसे अलग हो, जो बाहर निकल रहा हो, है कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं? सबसे बाहर निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये सारा जो है ना परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो क्या है समझ में आ गया होगा और आसानी से बना सकोगे, है ना? तो ठीक है, तो वीडियो को अच्छा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए है ना इस चैनल पर बने रहिएगा कि और नए ऑब्जेक्टिव और VVI क्वेश्चन जो है हम लोग लाते रहेंगे, और जो भी टेस्ट पेपर यहाँ हम करवाए हैं उस सब को भी यूट्यूब चैनल पर भी करवाएंगे। थैंक यू।